हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 4 रिलेशंस का। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन क्या होता है, और इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस किए हुए थे, प्रूव किए हुए थे कि दिया गया रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो उसमें वो देखे थे इक्विवेलेंस होने के लिए क्या होना पड़ेगा, उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए, तभी उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। उसी के आगे हम लोग को पढ़ना है एक और थोड़ा सा टॉपिक है, वो है इक्विवेलेंस क्लास। आखिर इक्विवेलेंस क्लास होता क्या है, उसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है, और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का डेफिनेशन क्या बोलता है, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। ए कोई क्या है, कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, एंड आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर एक कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब इक्विवेलेंस क्लास होने के लिए उस रिलेशन को सबसे पहले क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। मतलब उसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए। कौन सा सेट में, इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए। सेट ए में कोई हम लोग डिफाइंड किए हैं, लेट कर लिए ए जो है बिलोंग्स टू ए। कोई एक एलिमेंट ए है जो कहाँ बिलोंग कर रहा है, सेट ए में। देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ किसका, जो एलिमेंट हम लोग सेट ए से लिए हैं, इज रिटेन एज। उसको कैसे लिखेंगे, तो इस तरह से लिखेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। यदि हम लोग इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी की बात करें तो होगा ऐसा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ सी को लिखें तो ऐसा, मतलब इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो उसको क्या पढ़ेंगे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए एंड इज डिफाइंड एज। उसको कैसे डिफाइंड करेंगे, ऑल दोज एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए के वो सभी एलिमेंट्स, सेट ए के वो सब एलिमेंट विच आर रिलेटेड टू ए, जो ए से रिलेटेड है। क्या बोल रहे हैं, सेट ए का वो एलिमेंट जो ए से रिलेटेड है। ऐसा नहीं सोचिएगा ए का रिलेशन किसके किसके साथ है। क्या बोले, सेट ए का वो सभी एलिमेंट जो ए से रिलेटेड है, वो मेरा क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ किसका, ए। यदि उस सेट में 2 है तो देखेंगे कि सेट ए का कौन कौन सा एलिमेंट 2 से रिलेटेड है, तब उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 एंड इज, इसको लिख सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू ए। x कहाँ बिलोंग करेगा, कोई एक एलिमेंट जो है कहाँ बिलोंग करेगा, तो सेट ए से, एंड x रिलेशन टू ए। क्या x का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, a से। मतलब x कहाँ से, सेट ए का। सेट ए का वो सभी एलिमेंट जो किससे रिलेटेड हो, ए से रिलेटेड हो, तब उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। यदि एक हम लोग सेट लिए, क्या लें, लेट कर लिए, ए बराबर क्या है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3। हम लोग एक रिलेशन डिफाइन कर लिए इस तरह से 1 1 2 2 3 3, वो 2 3 एंड 3 2। और एक कैसा रिलेशन है, एक ऐसा रिलेशन, एक कैसा होना चाहिए, तो इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन वो लिए हैं, मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, 1 1 2 2 3 3 भी है, सिमेट्रिक उसका उल्टा पुल्टा ला, मतलब क्या है, देखिए 2 3 यदि है उसका उल्टा 3 2 भी है, ट्रांजिटिव भी है। कैसे, यदि 3 3 मिल रहा है तो 2 2 भी इसमें बिलोंग कर रहा है। यदि इस 2 को उठा के इसके साथ रखें, 2 और 2 मिलेगा तो 2 3 भी इसमें है। मतलब ये जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। जब कोई दिया गया रिलेशन क्या रहे, इक्विवेलेंस रहे, तब हम लोग क्या करेंगे, उसका इक्विवेलेंस क्लास ढूंढ सकते हैं। जैसे हम लोग बात करें इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, तो देखना है कि सेट ए का कौन कौन सा एलिमेंट है जो 1 से रिलेटेड है। मतलब यहाँ पे x रिलेशन टू ए है, मतलब होना चाहिए x a। मतलब जिस इक्विवेलेंस क्लास की बात कर रहे हैं वह इधर होना चाहिए। तो बताइए यहाँ 1 तो किसके साथ है, यहाँ पे ये है 1, इसके पीछे इन है, तो सेट ए में ए है, ये और कुछ है नहीं, तो हो जाएगा इतना। यदि हम लोग बात करें इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 कहाँ कहाँ है, देखिए 2 यहाँ पे है,
तो ये किससे रिलेटेड है, सेट ए का कौन सा एलिमेंट से रिलेटेड है, 2। इक्विवेलेंस क्लास के 2 लिखेंगे तो इस 2 से कौन रिलेटेड है, सेट ए का 3, तो हो जाएगा 3। तो देखिए ये यदि सेट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 हम लोग निकालें तो ये कहाँ से लिखेंगे, तो इसी रिलेशन के देखेंगे सेट ए का, देखेंगे कौन कौन सा एलिमेंट उस क्लास का, जिस एलिमेंट का जिस इक्विवेलेंस क्लास की बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड है या नहीं। जो उससे रिलेटेड है तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दैट एलिमेंट। तो 1 का था तो यहाँ देखिए 1 सिर्फ 1 से रिलेटेड था सेट ए का, तो हो जाएगा 1 इक्विवेलेंस 2 इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। तो देखिए सेट ए का 2 से किसके साथ रिलेशन था, सेट ए का कौन कौन सा एलिमेंट का रिलेशन 2 के साथ था। देखिए सेट ए का 2 से था, फिर किसका था, सेट ए का 3 का रिलेशन जो कितना था, तो 2 के साथ था। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 3। अब देखिए ये जो 2 एलिमेंट हम लोग 2 इक्विवेलेंस क्लास डिफाइंड किए लिखें, तो ये जो 2 सेट बना, ये जो सेट होगा, जो भी सेट बनेगा वो दोनों सेट क्या होगा, तो आपस में होगा डिसजॉइंट, मतलब इन दोनों में जो इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई होगा, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई। अब ध्यान देना है कि इक्विवेलेंस क्लास यही है कि सेट ए का कौन कौन सा एलिमेंट जो है ए से रिलेटेड है, मतलब जिस उस एलिमेंट से रिलेटेड है। तो ये मेरा हो जाएगा इक्विवेलेंस क्लास। चलिए इसको नोट कर लीजिए। और उसमें क्या कंडीशन होना चाहिए, बोलता है उसी में कि एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर ऑन सेट ए। जो अभी हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया था, जो भी मैंने मिटा दिया, तो क्या था, तो इक्विवेलेंस क्लास जो भी लिए थे ऑन सेट ए डिवाइड्स ए इनटू नॉन एम्प्टी म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट ए आई। तो उसको क्या करेगा, अलग अलग क्या करेगा, सबसेट्स में उसको डिवाइड करेगा। जैसे म्यूचुअली लिए थे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 तो सिर्फ 1 आया था, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ लिए थे 2 तो आया था 2 एंड 3 आया था। तो उसी तरह और अलग अलग इक्विवेलेंस क्लास के लिए क्या होगा, उस दिया गया सेट को क्या करेगा, कुछ सबसेट्स में डिवाइड करेगा। ये बोलता है सेट ए डिवाइड्स इनटू नॉन एम्प्टी म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट। उस सबसेट तो डिसजॉइंट होगा, मतलब कैसा सबसेट होगा, डिसजॉइंट, मतलब उन सभी में कोई भी यदि इंटरसेक्शन निकालें कोई भी कॉमन नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट एक दूसरे इक्विवेलेंस क्लास के एलिमेंट में कोई कॉमन नहीं होगा, कॉल्ड पार्टीशन ऑफ ए। और उसको क्या होता है, जब कोई भी कॉमन नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, पार्टीशन ऑफ ए सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। तो क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, तो बोलता है ऑल एलिमेंट ऑफ ए आई आर रिलेटेड टू ईच एलिमेंट ईच अदर। मतलब क्या, ऑल एलिमेंट ऑफ ए आई मतलब क्या था, जो सबसेट था दिया गया सेट के बाद, इक्विवेलेंस क्लास लिखने के बाद जो हम लोग को सबसेट मिला था, बोलता है उसका हर एक एलिमेंट किससे रिलेटेड होना चाहिए, रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। फॉर ऑल आई मतलब जे गो सबसेट बनेगा, जैसे मान के लो 2 गो सबसेट बनेगा तो होगा A1 A2, 3 गो सबसेट बनेगा तो A1 A2 A3। फिर होता है फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे, जब आई और जे दोनों आपस में बराबर नहीं होगा तो नो एलिमेंट ऑफ ए आई इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए आई, मतलब कोई भी एक दूसरे से आपस में रिलेटेड नहीं होगा। और बोलता है यूनियन, उन सभी जो सबसेट्स बनेगा यदि उसका हम लोग यूनियन लें तो दिया गया सेट आ जाएगा जिस सेट से हम लोग उसको डिफाइंड किए थे। जो जितना भी म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट आया था उसका यदि यूनियन निकालें तो दिया गया सेट आ जाएगा। तब बोलता है द सबसेट्स ए आई और कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास। जो हम लोग को सबसेट्स मिला बना तो उसको बोला क्या बोला जाएगा, इक्विवेलेंस क्लास। चलिए इसको हम लोग इसको नोट कर लीजिए फटाफट। इससे हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं, उस एग्जाम्पल से हम लोग को जितना कुछ है वो लोग को क्लियर हो जाएगा कैसे इसको इक्विवेलेंस क्लास अलग अलग के लिए हम लोग दिखाएंगे। नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं और इससे हम लोग इक्विवेलेंस क्लास के बारे में बात करेंगे। क्या बोलता है, सो दैट द रिलेशन आर ऑन अ सेट ए। एक सेट ये है कहाँ से कहाँ तक, 1 से 9 तक लिए, हो सकता है और उस सेट में और कुछ होगा। तो गिवन बाय रिलेशन क्या बोलता है, ए बी, बोलता है 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। क्या होगा, ए माइनस बी को 2 जो है डिवाइड करेगा, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब
दो एलिमेंट यदि लें तो a माइनस बी को क्या करेगा, टू फुल क्या करे, पूरा पूरी डिवाइड करेगा। तो कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। पहला उसको शो करना है। उसके बाद हमको क्या निकालना है, फाइंड इक्विवेलेंस क्लासेस। पहले बोले थे इक्विवेलेंस क्लास होने के लिए क्या होना चाहिए, उस रिलेशन को पहले इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो दिया गया रिलेशन है जो सेट ए में डिफाइंड है वो इक्विवेलेंस पहले शो कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग उसका क्या निकालेंगे, तो इक्विवेलेंस क्लासेस जितना पॉसिबल होगा हम लोग निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले टू शो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहला हम लोग को क्या चेक करना होगा, रिफ्लेक्सिव। हम लोग पढ़े हुए थे इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। तो लेट कर लेते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मान लिए कोई भी एलिमेंट है जो किस पे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे जो भी है। तो क्या होगा, तो इम्प्लाइज क्या होगा, a माइनस ए बराबर 0 होगा। मतलब a कोई भी यदि एलिमेंट a लिए हैं, कौन सेट से, सेट a से लिए हैं, तो यदि उसको दोनों का डिफरेंस मैंने बोला है डिफाइंड r माइनस ए माइनस बी डिवाइड्स 2, मतलब 2 डिवाइड्स a माइनस बी, तो उन दोनों को माइनस में क्या होगा 0। तो क्या होगा यह डिवाइड्स 2, क्या होगा, ये 2 जो है 2 को 0 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है, नहीं किया सकता है, तो लिख सकते हैं हाँ, आप तो इसको लिख दें डिविजिबल बाय 2। जो एक एलिमेंट लिए किससे, सेट ए से, यदि उन दोनों का क्या लें, दोनों को माइनस करें। रिलेशन बोलता है कि 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। हम लोग को मान लिए कोई एलिमेंट ए किससे, सेट ए से, तो उन दोनों को माइनस, मतलब ए माइनस ए क्या होगा 0। तो क्या 2 जो है 0 को डिवाइड करेगा, ऑब्वियस करेगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू किसमें, आर। मतलब सेम एलिमेंट जो है डबलेट क्या होगा, रिलेशन आर में होगा। तो देयरफॉर क्या होगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। तब क्या होगा, आर रिफ्लेक्सिव। तो आर हम लोग का क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया है। अब हम लोग को क्या करना होगा, चलो चलिए शो करते हैं कि सिमेट्रिक। तो लेट कर लेते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। मान लिए ए बी कहाँ बिलोंग कर रहा है, कोई रिलेशन आर में। मतलब क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा उसको क्या करेगा, 2 जो है डिवाइड करेगा। मतलब क्या होगा, ए माइनस बी बराबर ये हो जाएगा किससे, तो होगा डिविजिबल बाय 2। मतलब 2 से डिविजिबल होगा, मतलब 2 का टेबल में वो आता होगा। ए माइनस बी जो डिवाइड करेगा क्या करेगा, 2 से डिवाइड होगा, मतलब वो 2 का टेबल में आता होगा, मतलब वो 2 का मल्टीपल होगा। वेयर आर कहाँ बिलोंग कर रहा है, कोई एक इंटीजर होगा, चाहे वो 1 हो, 2 हो, -1 हो, -2 को मान लिए उतना। यदि ए माइनस बी डिविजिबल कितना है, 2 है। यदि इसको हम लोग ऐसा लिख दें तो b माइनस ए तो क्या होगा, डिविजिबल बाय, अब किससे हो जाएगा या -2। यदि a माइनस बी जो है 2 से डिविजिबल है तो क्या b माइनस ए क्या 2 से डिविजिबल नहीं होगा, हाँ होगा। मतलब क्या हो जाएगा यार, अल्सो डिविजिबल बाय 2, इसको ऐसे लिखा है अल्सो डिविजिबल बाय 2, तो हो जाएगा 2 माइनस आर, जहाँ आर कहाँ बिलोंग करेगा, कोई इंटीजर में। जब ए बी जो है आर में है, बी ए भी जो है 2 से डिविजिबल है, तो क्या हो जाएगा यार, बी ए बिलोंग्स टू आर। तो क्या हो गया यहाँ से, तो लिख सकते हैं देयरफॉर हो गया ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज हो गया बी ए बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज क्या हो गया, सिमेट्रिक। आर इज क्या चीज, सिमेट्रिक। अब हम लोग का क्या हो गया, सिमेट्रिक चेक हो गया, सिमेट्रिक चेक हो गया है। अब हम लोग को तीसरा चीज क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव। अब हम लोग जान रहे हैं कि ट्रांजिटिव शो करने के लिए हम लोग को कितना एलिमेंट लेना पड़ता है। हम लोग जान रहे हैं ट्रांजिटिव शो करने के लिए कितना, तो 3 एलिमेंट लेना पड़ता है। तो लेट कर लीजिए, लेट कर लेते हैं, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू ए। लेट कर लेते हैं रिलेशन ए बी
बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब a माइनस बी जो है वो क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब b माइनस सी भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल। तो यहाँ होना चाहिए कि a माइनस बी ये जो डिविजिबल होगा 2 से, मतलब 2r से, मतलब 2r मल्टीपल होगा, एंड b माइनस सी वो भी जो होगा डिविजिबल होगा कितना, किससे, तो 2 से। तो इसको मान लेते हैं 2p, अलग अलग मान लिए। b a माइनस बी डिविजिबल है 2 से, मतलब 2 के मल्टीपल हो गया, मतलब 2 का टेबल में आता होगा। b माइनस सी जो है वो 2 से डिविजिबल है, मतलब 2 के और टेबल में आता होगा। यदि इन दोनों को जोड़ दें, ऐड कर दें, तो हो जाएगा a माइनस बी प्लस b माइनस सी इक्वल्स टू, तो हो जाएगा 2r प्लस 2p, मतलब 2 हो जाएगा r प्लस p। तो यहाँ से b कटा, तो हो जाएगा a माइनस बी इक्वल्स टू 2 इंटू आर प्लस पी, मतलब r प्लस पी है तो a माइनस सी भी क्या होगा, 2 के टेबल में आ रहा होगा, 2 का मल्टीपल है, मतलब 2 का टेबल में a माइनस सी आ रहा है, मतलब a माइनस सी जो होगा क्या करेगा, 2 को 2 से डिवाइड होगा, a माइनस सी जो है 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं वेयर r बिलोंग्स टू किस में, कोई इंटीजर एंड p ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, r प्लस p हो जाएगा r बिलोंग टू इंटीजर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ए बी बिलोंग्स टू आर था, बी सी बिलोंग्स टू आर था। ए माइनस बी जब 2 से डिविजिबल है, बी माइनस सी 2 से डिविजिबल है, तो इन दोनों को जोड़ दिए तो क्या होगा, ए माइनस सी वो भी देखिए क्या आ गया, वह 2 से डिविजिबल, मतलब क्या हो गया, ए सी बिलोंग्स टू आर। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, आर इज ट्रांजिटिव। तो देयरफॉर क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हेंस क्या हो जाएगा, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहला हम लोग को इसमें प्रूव करना था कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। हम लोगों ने शो कर दिया कि दिया गया जो रिलेशन था ऑन सेट ए क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन है तो सिंपल हम लोग वहाँ से निकालेंगे इक्विवेलेंस क्लासेस। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंस क्लास इससे निकालते हैं। तो यहाँ दिया गया है ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब हम लोग को ये रिलेशन कैसे, इससे जो रिलेशन जो आया था 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी को 2 डिवाइड किया, कैसा रिलेशन था, इक्विवेलेंस रिलेशन। तब हम लोग को क्या ढूंढेंगे, इक्विवेलेंस क्लास ढूंढेंगे। मतलब इक्विवेलेंस क्लास होने के लिए उस रिलेशन को सबसे पहले क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। अब हम लोग का जो रिलेशन था क्या था कि a माइनस बी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो बताइए यदि हम लोग एक का एलिमेंट लें, यदि हम लोग लें 1 और 2 लें, तो क्या 1 माइनस 2 माइनस करेंगे तो 1 माइनस 2 होगा -1। क्या -1 2 से डिवाइड होगा, नहीं। तो बताइए इसको 1 का रिलेशन 2 के साथ नहीं होगा, तो 1 और किससे ले सकते हैं, 3 के साथ। 1 और 3 लेंगे, माइनस करेंगे, -2 और 2 से डिवाइड होगा। यदि 1 और 4 से साथ लेते होता -3, 1 4 तो वो डिवाइड नहीं करता। 5 से लेंगे तो होगा। 1 का रिलेशन किसके साथ होगा, 7 के साथ होगा। 1 का रिलेशन किसके साथ होगा, 9 के साथ होगा। मतलब ये जो है मतलब यहाँ लेट कर लेते हैं, इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। इधर मान लिए क्या चीज़, A1, तो कौन कौन एलिमेंट आया, 1 3 5 7 9। यदि इससे कोई भी 2 एलिमेंट लिए इस सेट से, A1 जो है क्या लिए, इस सेट का सबसेट है ये लिए, तो क्या हुआ, इससे कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे तो इस रिलेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। a माइनस बी 2 एलिमेंट लेंगे, उसको घटाएंगे तो 2 से वह डिविजिबल होगा। अब देखिए और दूसरा सेट और क्या ले सकते हैं, 2 का 3 साथ में 2 को 4 के साथ रिलेट कर सकते हैं, माइनस करेंगे 2 से डिविजिबल होगा। 2 का 6 के साथ, 2 का 8 के साथ, 2 का 9 के साथ। तो इधर मिला हम लोग को एक और सबसेट मिला A2, तो इसमें कितना आया, 2 4 6 8, ये हम लोग का आया।
बस इसका दो सबसेट आया जो इस रिलेशन को क्या कर रहा है, तो फुलफिल कर रहा है। अब बताइए यहाँ पे क्या है, एनी टू एलिमेंट आर रिलेटेड, यहाँ से इसमें दो जो भी है तो क्या है, तो एनी टू एलिमेंट्स आर रिलेटेड, मतलब हो जाएगा 1 माइनस 3 2 से डिविजिबल होगा। यदि हम लोग लें 3 माइनस 5 वो भी 2 से डिविजिबल होगा। यदि हम लोग लें 5 माइनस 7 वो भी 2 से डिविजिबल होगा। 7 यदि हम लोग लें, यहाँ 9 होगा ना, यदि हम लोग 7 माइनस आर वो भी 2 से डिविजिबल होगा। यदि इसी में चाहें, यदि ले लें आप 1 माइनस 5 वो भी 2 से डिविजिबल होगा। 1 माइनस 7 लें वो भी 2 से डिविजिबल होगा। 1 माइनस 9 ले लें वो भी 2 से डिविजिबल होगा। मतलब कोई भी दो एलिमेंट आपस में क्या है, रिलेटेड है, जो इसको क्या करेगा, फुलफिल करेगा। मतलब ये मेरा क्या हुआ, इस सेट का सबसेट हुआ। यदि इसमें भी लें तो कोई भी दो एलिमेंट लेंगे तो क्या होगा, उससे एक दूसरे से क्या होगा, रिलेटेड होगा, मतलब उसका डिफरेंस क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो देखिए ये जो सेट था, सेट ए, उसको कितने सबसेट्स में बांटा, दो सबसेट में बांटा। एक पहला सबसेट क्या था, A1, दूसरा सबसेट क्या है, A2। तो इसमें जो जो एलिमेंट है कौन कौन है, 1 3 5 7 9, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंस क्लास, इसको लिख सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। तो इसको क्या लिखेंगे, लैंग्वेज में लिख सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास रिलेटेड टू एलिमेंट 1। क्या होगा, इक्विवेलेंस क्लास रिलेटेड, आप तो लिख सकते हैं कंटेनिंग 1। इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाएगा, कंटेनिंग 1। इस इक्विवेलेंस क्लास में कितना है, 1। यदि 1 इसमें, हालांकि इसको जो सबसे छोटा नंबर होगा उसी से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन यदि किसी वजह 1 नहीं लिखेंगे तो क्या इसको लिख सकते हैं 2, हाँ लिख सकते हैं। तो हो जाएगा इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 2, जिसमें सॉरी 3 है ना, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 3। इसी को लिख सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 5। इसी लिख सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 7। इसी लिख सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 9। और जितना लिखे हैं वो किसको किसको हम लोग देख रहे हैं, तो सबसेट A1 से रिलेटेड है। मतलब जितना भी इक्विवेलेंस क्लास है तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, इस तरह से बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इक्वल्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 इक्वल्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, सॉरी 2 कहाँ से होगा, कितना 3 है ना, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 इक्वल्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 इक्वल्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 7 इक्वल्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 9। मतलब ये सभी क्या होगा, चाहे 1 इसको ऐसे लिखें, इस सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1, मतलब वैसा इक्विवेलेंस क्लास जिसमें क्या होगा, 1 होगा। कौन कौन है इसमें, कौन है 1, ये वाला है, इसमें 1 तो है नहीं, तो इसके बाद चर्चा करना ही नहीं है। मतलब वैसा इक्विवेलेंस क्लास, मतलब इस वैसा सबसेट जो इसमें क्या है, ए है, 1 है, 1 इसमें है, मतलब इस इक्विवेलेंस क्लास की बात करें। यदि 3 बोल रहे हैं, 3 किसमें, इसमें है, 3 तो इसमें है नहीं, यदि इसका आप चर्चा करेंगे, यदि इसका, तो इसको क्या लिखेंगे, यदि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, तो लिखेंगे इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग कितना, 2। इसी लिख सकते हैं 4, तो हो जाएगा इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 4, हो जाएगा इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 6, 8, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 8, ए हो गया। अब बताइए ये जो सबसेट था, ये जो सेट था ए, उससे हम लोग दो इक्विवेलेंस क्लास निकला, A1 एंड A2। क्या इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन है, नहीं है। मतलब यहाँ से हो जाएगा A1 इंटरसेक्शन A2 इक्वल टू 5। मतलब यहाँ से क्या, ये दोनों जो सेट हुआ, सबसेट हुआ, जो ए का सबसेट है A1 A2, वो दोनों सबसेट है, वो कैसा सबसेट था, म्यूचुअली डिसजॉइंट। मतलब उन दोनों सबसेट में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। यदि जितना भी इस सेट का दो इक्विवेलेंस क्लास निकला, मतलब जितना भी इक्विवेलेंस क्लास होगा आपस में, यदि उसका इंटरसेक्शन निकालें क्या होगा, 5। यदि उन सभी सबसेट्स का यूनियन निकाल दें तो वही जो क्लास जो है सेट वो आ जाना चाहिए। मतलब A1 यूनियन A2 निकालें तो क्या हो जाएगा, A।
मतलब जितना भी इक्विवेलेंस क्लास बनेगा, अभी इस सेट का मेरा 2 इक्विवेलेंस क्लास बना और दोनों क्या है, म्यूचुअली डिसजॉइंट, मतलब कॉमन इंटरसेक्शन फाई। यदि इन दोनों को हम लोग यूनियन निकालें तो आ जाएगा ए दिया गया सेट। तो ये मेरा था इक्विवेलेंस क्लास निकालने का तरीका। यदि कोई सेट दिया गया है उससे देखेंगे जो कौन सा रिलेशन दिया गया है, जिस रिलेशन में वह इक्विवेलेंस रिलेशन होगा उसी रिलेशन के थ्रू क्या देखेंगे, उसमें इक्विवेलेंस क्लास कौन कौन सा है। तो ये मेरा था इक्विवेलेंस क्लास। उम्मीद इतना जरूर करेंगे जितना आपको बताया गया समझ में आ गया होगा, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास किससे रिलेटेड था, इक्विवेलेंस रिलेशन से था। और इसका जो डेफिनेशन थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन जब एग्जाम्पल देखिएगा इसको तो आपको डेफिनेशन अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा कि उसमें बोला क्या गया था। क्योंकि उसमें डेफिनेशन में जो लैंग्वेज था थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम, लेकिन जब उसका एग्जाम्पल देखें, इसको देखिए, तो आपको जो है उसका डेफिनेशन समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। यदि वही क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर कर दिए। यदि बोला जाए कि ए जो है टू शो दैट कीजिए आर रिलेशन इज to show that A is an equivalence relation, then find all equivalence classes। ये यहाँ से आप कर लीजिएगा, जैसे अभी 2 के लिए लिए थे कि 2 डिवाइड्स a माइनस बी, उसी सेट में आप कर लीजिएगा 3 डिवाइड्स a माइनस बी, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखा दीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इक्विवेलेंस क्लास का। कितना है, a बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम लोग को इसमें देखना है कि कौन कौन सा ए का जो दो एलिमेंट है जो क्या था, उन दोनों का डिफरेंस 3 से डिविजिबल है। तो देखिए यदि हम लोग लें कौन कौन है, देखिए 1 और 2 लेंगे कितना होगा, -1, 1 और 3 लेंगे तो -2, 1 और 4 लेंगे तो होगा ये 3 से डिविजिबल। फिर किससे लेना होगा, जो 3 से डिविजिबल होगा, जिसका डिफरेंस 3 से डिविजिबल होगा, तो ले सकते हैं 1 और 7 का होगा। फिर किससे लेना होगा, जो डिविजिबल होगा, और 1, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस डिविजिबल होना चाहिए, तो और को ऐसा, तो और ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो मतलब कौन कौन सा एलिमेंट हो गया इसमें, तो आपका 2 एलिमेंट आया, कौन कौन, 1 4, कौन कौन आया, 1 आया, 4 और क्या आया 7। मतलब पहला, इससे हम लोग को जो है पहला जो सबसेट मिला उसको मान लिए A1। कौन था जी इसमें, 1 4 7। यदि इसका कोई भी 2 एलिमेंट लें और उसको डिफरेंस निकालें तो 3 से डिविजिबल होगा, चाहे वो 1 - 4 लीजिए, 4 7 लीजिए, और तो 4 1 और 7 को लीजिए, वो क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। और देखिए, और यदि 2 का खोजिए तो 2 का और किसके साथ होगा, 2 का 3 साथ होगा, नहीं होगा। 2 का और किसके साथ होगा, तो होगा 2 का 5 के साथ। ये 2 - 5 करेंगे तो होगा -3, वो होगा। और देखिए और किसके साथ होगा, 2 का होगा, 2 का ढूंढिए तो 2 होगा 6 के, 2 का होगा 8 के साथ, तो 2 - 8 होगा 6, वो होगा। मतलब एक और मिल गया हम लोग को, तो मिला यहाँ से A2। कौन कौन सा एलिमेंट आया, 2 और 8। और देखिए और कौन सा है, 3 छूट रहा है, तो 3 के साथ कौन सा आ रहा है, देखिए 3 का 3 से साथ लेंगे, और 3 का हम लोग ले 9 के साथ, तो भी होगा वह A माइनस बी क्या होगा, 3 से डिविजिबल, तो हो जाएगा मेरा A3, वो क्या हो जाएगा 3 और 9। अब देखिए जितना भी इसमें एलिमेंट था सब इसमें आ गया। अब मतलब ये जो A1 A2 A3 क्या है, वह इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ सेट A डिफाइंड ऑन रिलेशन क्या चीज, AB सच दैट 3 डिवाइड्स AB A माइनस B। मतलब ये सेट A का इक्विवेलेंस क्लासेस है, कौन से रिलेशन के लिए, इस रिलेशन के लिए। यदि रिलेशन अलग होता तो उसके अनुसार से इक्विवेलेंस क्लास अलग था। यदि हम लोग का रिलेशन अलग था 2 डिवाइड्स A माइनस B, तो वहाँ पर हम लोग का इक्विवेलेंस क्लास कितना आया था, 2 इक्विवेलेंस क्लास आया था। यदि वही रिलेशन ले लिए कितना, 3 डिवाइड्स A माइनस B, तब हम लोग का इक्विवेलेंस क्लास कितना निकला, तो 3 निकला। मतलब अलग अलग रिलेशन के लिए इक्विवेलेंस क्लास उसी सेट में क्या होगा,
तो अलग अलग होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को जो 1 है इसको लिख सकते हैं 1 मतलब इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग क्या चीज़ 1, तो कौन कौन सा एलिमेंट है जी 1 4 7। इसी को लिख सकते हैं क्या चीज़ इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 4 इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 7। यदि इसको लिखें तो इसको लिख सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 2 इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग क्या चीज़ 2। अब देखिए इसी को इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 8 भी बोल सकते हैं, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 8। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको कौन कौन एलिमेंट है 2 और 8। यदि इसको लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग क्या 3, तो इसमें कौन सा एलिमेंट है 9 भी है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए 3 सबसेट्स बना A1 A2 A3, तीनों आपस में क्या है म्यूचुअली डिसजॉइंट, मतलब A1 A2 एंड A3 आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। मतलब कोई भी दो यदि हम लोग सबसेट का इंटरसेक्शन निकालें तो क्या होगा 5 होगा, चाहे वह A1 इंटरसेक्शन A2 निकालें, देखिए इन दोनों में कोई कॉमन नहीं, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें तो भी कोई कॉमन नहीं 5, इसका निकालें तो भी क्या होगा कोई कॉमन नहीं, मतलब म्यूचुअली क्या होगा डिसजॉइंट। यदि इसका हम लोग क्या निकालें सभी का यूनियन निकाल दें, यूनियन मतलब A1 यूनियन A2 यूनियन A3, तो क्या हो जाएगा वह इस सेट का आ जाएगा सब एलिमेंट। ये जितना इक्विवेलेंस क्लासेस है उसका यदि हम लोग यूनियन निकालें तो क्या हो जाएगा, जो जिस सेट में वो डिफाइंड था उस सेट का सभी एलिमेंट उसमें आ जाएगा। तो इस तरह से ये हम लोग का था इक्विवेलेंस क्लास। हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग का कम है, लेकिन ये सब जो आगे का चीज़ टॉपिक ग्रेजुएशन वगैरह में जाइएगा तो आपको ये सब चीज़ पढ़ना है। इक्विवेलेंस क्लासेस का एग्जांपल कैसे आप इक्विवेलेंस क्लास निकालिएगा, तो ये सब आपको निकालने का तरीका है इक्विवेलेंस क्लासेस के लिए। तो हम लोग को इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं था, हम लोग जितना थ्योरेटिकल चीज़ था रिलेशन में वो हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो है एक्सरसाइज जो है रिलेशन का उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं जितना आपको बताया गया समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।